नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा सतत क्रम बना हुआ है, नोट्स के साथ वीडियो को आप देख ही रहे हैं, तो आज पुनः मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय 2 में ही, जिसका नाम है मानव तंत्र। और इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि एक एक बिंदु जिसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से आप उसको समझें, यही मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थी, आज जो हमारा तंत्र है वो है उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले इस तंत्र को समझने के लिए आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, यानी कि ये तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है या उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, हमारे शरीर में कई प्रकार के ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना अनिवार्य है। यदि ये हमारे शरीर में रह जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिंपल से इसकी परिभाषा होगी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अपशिष्ट पदार्थ है वो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ पर पुनः मैं अपनी बात को आपको बताना चाहूँगा, अपशिष्ट की जगह ये भी कह सकते हैं शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब हमारे दिमाग में होना चाहिए नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये कुछ ऐसे नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से बाहर त्यागना बहुत ही अनिवार्य है। अब इनकी भी एक एक परिभाषा में आपको बता दूं, वे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। वे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं, जिसमें मानव स्वयं होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जी, जिसमें पक्षी वगैरह आते हैं, वे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी कहते हैं, इसमें पक्षी और अमोनिया जिसमें अस्थिर मछलियाँ वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितनी सिंपल सी परिभाषा है इसकी, अपशिष्ट पदार्थों से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मानव की, यानी कि हमारी बात है मानव उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि टॉपिक ही मानव तंत्र है, ये जितने भी तंत्र हमारे शरीर में हैं और ये सारे तंत्र मिलकर ही हमारे शरीर की संरचना को बनाते हैं। तो यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करना चाहूँगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले आपको देखना है इसके प्रमुख जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, और इसके सरल रूप का जो डायग्राम मैंने आपके इस बोर्ड पर बना रखा है उसको समझेंगे। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख भाग है, जिसके 4 भाग हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये इसके कुछ प्रमुख भाग हैं और इन्हीं भागों को आप इस सरल डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पर आप देखें, वृक्क बायां, वृक्क दायां, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इस पूरे सरल डायग्राम को आप देखें। और इसमें एक एक करके जब एग्जाम में अगर आता है बड़ा प्रश्न, मानव उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद इसके प्रमुख भागों को लिखना और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट का इसमें वर्णन करना, तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे वृक्क की बात करें, किडनी या गुर्दा भी हम कह सकते हैं, ये सेम के बीच के आकार के 2 वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, इसमें असंख्य संख्या में नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं की जो मुख्य इकाई जो होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन की मुख्य इकाई है, जिसमें असंख्य नलिकाएं ग्लोमेरुलस एक गुच्छे के रूप में होता है और असंख्य नलिकाओं का जो रूप है जो मैंने सिंपली तौर पर यहाँ बता के रखा है
और यहाँ पर एक प्याले नुमा जो संरचना है जिसको मैंने गोला किया उसे आप देखें, ये स्ट्रक्चर जो है उस संरचना को हम नेफ्रॉन जिसे ग्लोमेरुलस मिलकर इसकी संरचना को बनाते हैं और जो आपके सेम के आकार के जो बीज होते हैं उनके आकार का ये वृक्क किडनी या गुर्दा जिसे हम कहते हैं होते हैं और ये हमारे शरीर में क्योंकि इनमें रक्त प्रवाहित होता रहता है और ये अवशिष्ट पदार्थों का सर्वाधिक जो है अलग करने का कार्य इन दोनों वृक्क के माध्यम से ही होता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दें, वृक्क जो बहुत ही मुख्य इसका उत्सर्जन का भाग है और हमारे शरीर में लगभग 80% बात अगर मान लें तो इसी वृक्क के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों का छानना या जिसे निस्यंदन हम कह सकते हैं होता है और शेष बचा भाग मूत्र निर्माण की क्रिया में सम्मिलित होता है। मूत्रवाहिनी जो दोनों वृक्क से एक नलिकाएं निकलती हैं, जो मूत्रवाहिनी जो मूत्राशय से जुड़ी होती हैं, इस डायग्राम को आप देखें, मूत्रवाहिनी है दोनों ही पतली नलिकाएं जो वृक्क से निकलती हैं और मूत्राशय के भाग से मिलती हैं। ये मूत्र जो होता है उसको आगे मूत्राशय में एकत्रित करने का कार्य करती है। मूत्राशय जो आप देख रहे हैं एक थैलेनुमा संरचना होती है जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं जिसमें मूत्र को एकत्रित किया जाता है और चौथा नंबर जो है मूत्र मार्ग जिससे शरीर से मूत्र का त्याग किया जाता है। तो मूत्र जिसे हम त्याग कर रहे हैं जिसमें यूरिया होता है और मानव जो है यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पर मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निम्न 3 रूपों में संपादित होती है। पहला है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा पुनर्अवशोषण और तीसरा है स्त्रवण। यानी कि जो जल होता है उसमें किस प्रकार से क्षनित की क्रिया निस्यंदन की क्रिया मूत्र को किस प्रकार से रक्त से पृथक किया जाता है। अवशोषण का मतलब होता है इसमें आवश्यक जो पोषक पदार्थ है उसको किस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होना और स्त्रवण का कार्य अंतिम में जब मूत्र जो है मूत्र निर्माण अलग और अवशोषण की क्रिया के बाद पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं और शेष बचे हुए भाग का स्त्रवण यानी कि शरीर से बाहर त्यागना। ये विभिन्न प्रकार की क्रिया जिसे नोट्स के रूप में मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। तो आज इसमें ये 3 प्रमुख बातें हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का सरल रूप, इसके प्रमुख भाग, इसका वर्णन और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ आइए। ये एक बड़े रूप में तीनों पॉइंटों को आपको समझना है क्योंकि लिखित रूप में आप इसको समझें पढ़ें क्योंकि इसमें असंख्य जो नलिकाएं होती हैं इनकी प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है यू आकार की नली में क्या होगा, मूत्र जब इकट्ठा होता है जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भागों का क्या कार्य है। तो ये समस्त प्रकार की क्रियाएं आपको यहाँ पर मिलेगी और ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ भी चुका है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक 2-3 बार पूछा गया है। हो सकता है पुनः इसको पूछ लें तो बहुत बढ़िया हमें तैयारी करनी है और पूरा थ्योरी का जो नोट्स है जिसे मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।